इस दुनिया में हर एक इंसान को कभी न कभी किसी न किसी से प्यार अवश्य हुआ होगा। इनमें से कुछ लोग परिस्थितियों से समझौता करके अपने प्यार को भुला बैठते हैं, तो कुछ लोग प्यार को पाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। प्यार को पाने की एक ऐसी ही जद्दोजहद की कहानी कहती है साल 1995 की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मोहब्बत का नाम आज भी मोहब्बत है बेटा, ये ना कभी बदली है और ना कभी बदलेगी। No, Pops, it's too late now. ओए, दुल्हन उसी की होती है जो डोली में बिठा कर ले आता है। मैंने तुझे तुनतना बजाने के लिए पैदा नहीं किया था। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। ठीक कहा था तुमने, मैं ही पहचान नहीं पाया। मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था यश चोपड़ा ने, तथा इसमें कहानी, पटकथा व निर्देशन था आदित्य चोपड़ा का। जावेद सिद्दीकी और आदित्य चोपड़ा के दमदार संवादों से सजी तकरीबन 3 घंटे 9 मिनट लंबी यह फिल्म 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी। इसके प्रमुख सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी, फरीदा जलाल, अनुपम खेर, परमित सेठी, मंदिरा बेदी, सतीश शाह, हिमानी शिवपुरी, पूजा रूपारेल, अचला सचदेव, करण जौहर आदि। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अपनी शानदार गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिनके धुन तैयार किए थे जतिन ललित ने और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे घर आजा परदेशी, मेरे ख्वाबों में जो आए, जरा सा झूम लूं मैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम, मेहंदी लगा के रखना, रुक जा ओ दिल दीवाने और हो गया है तुझको तो प्यार सजना। फिल्म के इन गीतों में अपनी मखमली आवाज दी थी लता मंगेशकर, आशा भोसले, कुमार सानू, उदित नारायण, पामेला चोपड़ा, अभिजीत, मनप्रीत कौर और अजय त्रिवेदी ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे साल 1995 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 4 करोड़ रुपए तथा इसने इंडिया में 86 करोड़ 49 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड 103 करोड़ 17 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म करण अर्जुन, जिसने 29 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म कूली नंबर 1, जिसने 20 करोड़ 96 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के नायक के तौर पर शुरू में हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को लेना चाहते थे, लेकिन यश चोपड़ा के कहने पर उन्होंने अपना यह विचार त्याग दिया। बताता चलूं कि भले ही टॉम क्रूज को इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनाया जा सका, लेकिन साल 1986 की फिल्म टॉप गन में उनके द्वारा पहने गए जैकेट से ठीक मिलता जुलता जैकेट शाहरुख खान को पहनाया गया था। फिल्म में शाहरुख के द्वारा पहने गए इस जैकेट को आदित्य चोपड़ा के भाई उदय चोपड़ा ने कुल 400 अमेरिकन डॉलर देकर कैलिफोर्निया स्थित हार्ले डेविडसन के एक शोरूम से खरीदा था। हालांकि यह कोई पहली फिल्म नहीं थी जहां टॉम क्रूज के जैकेट को कॉपी किया गया था, बल्कि साल 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया में भी सलमान खान कुछ ऐसे ही जैकेट पहने नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 3, जब यश चोपड़ा ने टॉम क्रूज को फिल्म में लेने से मना कर दिया तो मजबूरन आदित्य चोपड़ा को नायक के किरदार में बदलाव करना पड़ा और उन्होंने इसमें कई तब्दीलियां करते हुए इसे एक एनआरआई के किरदार में ढाला। आदित्य ने इस किरदार का नाम राज असल में बॉलीवुड के पहले शोमैन राज कपूर से प्रेरित होकर रखा था। खैर, जब नायक के किरदार में बदलाव हो गया तो यश चोपड़ा के कहे अनुसार आदित्य ने यह भूमिका शाहरुख खान को ऑफर की। यहाँ आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि शुरू में शाहरुख ने इस फिल्म को मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग उन्हें बाजीगर, डर और अंजाम जैसी फिल्मों के बाद रोमांटिक भूमिका में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। खैर, जब शाहरुख ने फिल्म नकार दी तो आदित्य चोपड़ा ने यह भूमिका क्रमशः आमिर, सलमान और सैफ अली खान को भी ऑफर किया, लेकिन उन्होंने भी फिल्म में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई।
जब आदित्य फिल्म के लिए नायक ढूंढने में नाकामयाब हो गए तो अंत में खुद यश चोपड़ा ने मोर्चा संभाल लिया और शाहरुख खान को काफी समझा बुझाकर इस फिल्म के लिए तैयार कर लिया। फैक्ट नंबर 4, आदित्य चोपड़ा शुरू में फिल्म का नाम इतना लंबा रखना नहीं चाहते थे क्योंकि उन दिनों सामान्यतः छोटी नामों वाली फिल्में ज्यादा बन रही थी। लेकिन यश चोपड़ा ने उनसे कहा कि अगर भीड़ में सबसे अलग दिखना चाहते हो तो कुछ अलग काम करने ही पड़ते हैं, अतः तुम इस नाम को मत नकारो। यह नाम फिल्म को एक नई पहचान दिलवाएगी। बताता चलूं कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शीर्षक का सुझाव असल में अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर ने दिया था और इसके लिए बकायदा उन्हें फिल्म में क्रेडिट भी दिया गया था। गौरतलब है कि इससे पहले ऐसे किसी भी सुझाव के लिए क्रेडिट देने का चलन नहीं था और इस तरह से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो पहली भारतीय फिल्म रही जहां उसके नाम के सुझाव के लिए किसी को क्रेडिट दिया गया। फैक्ट नंबर 5, करण जौहर अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि इस फिल्म से वो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़े थे और साथ ही उन्होंने इसमें एक छोटी सी भूमिका भी निभाई थी। इसी फिल्म के दौरान उनकी मुलाकात शाहरुख खान से हुई और वो घनिष्ठ मित्र बन गए। इसी दौरान शाहरुख खान ने करण जौहर से कहा कि क्यों नहीं वो अपने पिता के प्रोडक्शन बैनर तले फिल्म बनाते हैं। तब करण जौहर ने उनसे कहा कि उनके पिता के बैनर तले बनी फिल्मों की असफलता से उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हुआ है, पर शाहरुख खान पूरी शूटिंग के दौरान उन्हें प्रेरित करते रहे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की जबरदस्त सफलता के बाद यश जौहर ने उन्हें अपने बैनर तले फिल्म डुप्लीकेट के लिए साइन किया। तब शाहरुख खान ने मांग रखी कि वो उनके साथ 2 फिल्में करना चाहेंगे, जिनमें से एक उनके बेटे करण जौहर निर्देशित करेंगे। इतना सब सुनने पर करण जौहर में भी फिल्म बनाने का आत्मविश्वास जाग गया और इससे ही फिल्म कुछ कुछ होता है की नींव पड़ी। फैक्ट नंबर 6, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के स्क्रीन प्ले लिखने का श्रेय यूं तो आदित्य चोपड़ा को मिला था, पर हनी ईरानी का कहना था कि फिल्म की पटकथा उन्होंने आदित्य चोपड़ा के साथ मिलकर लिखी थी, जिसके लिए न तो उन्हें मेहनताना मिला और न ही क्रेडिट। आदित्य चोपड़ा ने इसके जवाब में कहा था कि वो हनी ईरानी को अपने परिवार की तरह मानते हैं और उनके इस आरोप से वो बेहद ही आहत हैं। उन्होंने फिल्म के संदर्भ में हनी ईरानी से कुछ सुझाव अवश्य मांगे थे, पर फिल्म की पटकथा उन्होंने स्वयं लिखी थी। खैर, इस विवाद का परिणाम यह निकला कि इसके बाद हनी ईरानी और यशराज फिल्म्स ने कभी एक साथ काम नहीं किया। फैक्ट नंबर 7, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का संगीत उस साल का सबसे लोकप्रिय संगीत साबित हुआ। आधिकारिक रूप से तो इसके ऑडियो एल्बम की 1 करोड़ से ऊपर कॉपियां बिकी थी, पर वास्तव में कुल बिक्री 1.5 से 2 करोड़ कॉपियों के बीच रही थी। दरअसल टी सीरीज ने इसके कई कैसेट्स अपना लेबल लगाकर गैर आधिकारिक रूप से बेच दिया था, लेकिन इससे वो कानूनी पचड़े में पड़ गए और अंडरवर्ल्ड के रडार में भी आ गए और उन्होंने टी सीरीज से इस गैर आधिकारिक कमाई में से हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 8, फिल्म के गीत रुक जा ओ दिल दीवाने की शूटिंग के अंत में शाहरुख खान के द्वारा काजोल को स्टेज पर गिराया जाता है, लेकिन ये बात केवल शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा के बीच में ही रही थी। इस बारे में काजोल को कुछ भी बताया नहीं गया था ताकि उनके असली एक्सप्रेशंस दर्ज हो सके। उस दिन गाने के अंत में काजोल को लगा कि सीन तो खत्म हो गया है, पर आदित्य ने अभी तक कट क्यों नहीं बोला। तभी शाहरुख ने अपनी प्लानिंग के तहत उनका हाथ छोड़ दिया और वो स्टेज पर गिर गईं। जब काजोल को ये मालूम पड़ा कि ये आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान की मिली भगत थी तो उन्होंने दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और कई दिनों तक उनसे बात भी नहीं की। बताता चलूं कि इस गाने की शूटिंग के दौरान 2-2 शिफ्ट में शाहरुख खान काम कर रहे थे। दरअसल पहले शिफ्ट में इस गाने की शूटिंग करते और दूसरे शिफ्ट में फिल्म त्रिमूर्ति की शूटिंग में हिस्सा लेते थे। फैक्ट नंबर 9, 1995 के नेशनल रीडर सर्वे के अनुसार हम आपके हैं कौन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के कारण थिएटर जाने वाली जनता का अनुपात 3% से बढ़कर 7% हो गया। इन दोनों फिल्मों ने अपने सीडी की बिक्री पर रोक लगा दी थी, जिससे कि इसकी पायरेसी ना हो सके।
उन दिनों इस फिल्म के टिकट की कीमत 40% तक बढ़ गई और कई जगह तो इसकी टिकट 150 रुपये में बिक रही थी। ये वो समय था जब बड़ी हिंदी फिल्में अमूमन विदेशों में 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमाया करती थी, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने 14 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की और फिल्म इतने लंबे समय तक थिएटरों में रही कि 1997 में यश चोपड़ा को लंदन में अपना ऑफिस तक खोलना पड़ा और इसके अगले ही साल अमेरिका में भी उनका एक ऑफिस खुल गया। फैक्ट नंबर 10, आदित्य चोपड़ा को इस फिल्म के लिए अपने सहयोगियों को मनाने में काफी समय लगा था। हालांकि यश चोपड़ा और पामेला चोपड़ा ने फिल्म की कहानी को काफी पसंद किया, पर यशराज फिल्म से जुड़े प्रमुख लोग जैसे कि सिनेमेटोग्राफर मनमोहन सिंह, आर्ट डायरेक्टर शर्मिष्ठा रॉय, संवाद लेखक जावेद सिद्दीकी और अभिनेता देवेन वर्मा ने फिल्म की स्क्रिप्ट को नकार दिया। मनमोहन सिंह को फिल्म का फर्स्ट हाफ पसंद नहीं आया, वहीं उनको ये भी लगा कि फिल्म का क्लाइमेक्स दिल है कि मानता नहीं से मिलती जुलती है। यहाँ तक कि फिल्म डर में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते हुए आदित्य चोपड़ा ने शाहरुख खान को जब फिल्म की कहानी सुनाई तो उन्हें लगा कि आदित्य कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी सुनाने वाले हैं, पर जब वो रोमांटिक कहानी सुनाने लगे तो शाहरुख खान काफी निराश हो गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आदित्य चोपड़ा अपनी जगह पर अडिग रहे और आखिरकार बाकी सबको फिल्म के लिए तैयार कर लिया। फैक्ट नंबर 11, फिल्म में सिमरन के मंगेतर कुलजीत की भूमिका में परमीत सेठी नजर आए थे, लेकिन उनसे पहले ये किरदार अभिनेता अरमान कोहली को ऑफर किया गया था। दरअसल उन दिनों अरमान कोहली के बतौर नायक बैक टू बैक कई फिल्में पिट गई थी। ऐसे में आदित्य चोपड़ा को उम्मीद थी कि वो इस नकारात्मक किरदार के लिए मान जाएंगे, लेकिन जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने शाहरुख खान वाली भूमिका मांग डाली। इधर परमीत सेठी भी इस फिल्म में रोल पाने का प्रयत्न कर रहे थे और जब अरमान कोहली ने फिल्म को ठुकरा दिया तो आदित्य चोपड़ा ने परमीत को कुलजीत की भूमिका सौंप दी। परमीत सेठी ने इस रोल की तैयारी के लिए अपनी पत्नी अर्चना पूरन सिंह की मदद ली और अपने संवादों में चकदे फट्टे जैसे पंजाबी संवाद उन्होंने खुद ही जोड़े। साथ ही उन्होंने खुद ही अपने कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किए थे। फैक्ट नंबर 12, संगीत निर्देशक जतिन ललित एक बार यश चोपड़ा के पास अपना संगीत सुनाने गए थे। आदित्य चोपड़ा उस समय वहां अपने पिता के साथ चुपचाप बैठे हुए थे। यश चोपड़ा ने उनके गीत सुने और उनसे वादा किया कि वो जल्द ही उन्हें बुलाएंगे, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें नहीं बुलाया गया। फिर एक दिन जतिन ललित को आदित्य चोपड़ा का फोन आया और उन्हें न सिर्फ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए बतौर संगीत निर्देशक साइन कर लिया गया, बल्कि उनसे कहा गया कि जो धुन उन्होंने यश चोपड़ा को सुनाई थी वह फिल्म में प्रयोग करें। इस गीत के बोल थे पायल बचा के चलना, जिसे बाद में मेहंदी लगा के रखना गीत में ढाला गया। फैक्ट नंबर 13, आदित्य चोपड़ा ने फिल्म युवाओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गीतकार आनंद बख्शी से कहा कि वो युवाओं के लहजे में गीत लिखे। आनंद बख्शी रोजाना उन्हें गीत लिखकर सुनाते, पर आदित्य चोपड़ा किसी से भी खुश नहीं होते। ऐसे में थक हार कर आनंद बख्शी ने कह दिया कि आप कोई और गीतकार रख लें। खैर, कुल 24 गीत निरस्त करने के बाद आदित्य चोपड़ा को उनका लिखा एक गीत पसंद आया। ये गीत था मेरे ख्वाबों में जो आए। यह गीत फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया पहला गीत था, जिसे 15 अगस्त 1994 को रिकॉर्ड किया गया था। फैक्ट नंबर 14, कई लोगों का मानना था कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे काफी हद तक नासिर हुसैन की फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें युवा प्रेमी, बेहतरीन संगीत, साफ सुथरी फिल्म और अद्भुत लोकेशन का तड़का लगाया जाता था। आदित्य चोपड़ा खुद बताते हैं कि फिल्म के गीत जरा सा झूम लूं मैं 1982 में आई नासिर हुसैन की फिल्म जमाने को दिखाना है कि गीत पूछो ना यार क्या हुआ से प्रेरित था, जहां नायिका नशे में धुत होकर नाचती गाती है। फैक्ट नंबर 15, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने रिकॉर्ड 10 फिल्म फेयर पुरस्कार अपने नाम किए थे। इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री और निर्देशक चारों प्रमुख पुरस्कार हासिल हुए थे। साथ ही सर्वश्रेष्ठ पटकथा फरीदा जलाल को सहायक सह अभिनेत्री, अनुपम खेर को सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार, आनंद बख्शी को
तुझे देखा तो ये जाना सनम के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और उदित नारायण को सर्वश्रेष्ठ गायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। साथ ही इस फिल्म को लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था। इसके अलावा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1993 की आंखें और 1994 की हम आपके हैं कौन के बाद लगातार तीसरे साल ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। 70 और 80 के दशक में जहां 2 फिल्में ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी, वहीं 90 के दशक में कुल 5 फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और यह रिकॉर्ड 2010 के अंत तक कायम रहा। तो ये थी साल 1995 की सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।